Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ चर्च मैरिज के लिए। इट्स ऑलमोस्ट 8:20। बेबी हेयर्स मैन, चल जल्दी। मिलते हैं चर्च में। कितना व्लॉग कर पाऊँगी कितना नहीं वो तो पता नहीं, बट आई विल ट्राई। ओके, स्टे ट्यून्ड। शूट चल रहा है, जीजू लोग आए नहीं अभी तक। मैं जा रही हूँ आरती का थाल चेक करने। A few moments later. जीजू इज हियर। सगे संबंधी और दूर दूरांत से इधर उधर से आए हुए सभी मेहमानगण सबों को आज मैं जोश और अंकिता के नाम पे स्वागत करता हूँ। और इस दौरान आज का इस समारोह को आशीष देने के लिए, जोश और अंकिता को आशीष देने के लिए हमारे बीच कई सारे पुरोहित यहाँ उपस्थित हैं। उनकी छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। रीजनल यूथ डायरेक्टर हैं फादर प्रकाश, आपको स्वागत करते हैं। उनके बगल में हैं फादर फेडियन टेटे, जो डंगरपल्ली में सहायक पुरोहित के रूप में काम करते हैं, आज हमारे बीच में हैं। उनको भी हम पल्ली की ओर से स्वागत करते हैं। उनके बगल में है फादर फिलिप कुजूर, यहाँ के पूर्वतन पल्ली पुरोहित, अभी वो सहजबहाल में कार्यरत हैं। तो फादर भी हमारे बीच आए हैं अंकिता और जोश को आशीष देने के लिए। उन्हें भी हम स्वागत करते हैं, जय श्री कहते हैं। उनके बगल में है फादर संजीत बरला, यहाँ का सहायक पुरोहित। तो फादर संजीत को भी हम स्वागत करते हैं और जय यीशु कहते हैं। उनके बगल में है फादर अलविस खलखो, जो अंकिता के नाना हैं, जो उनको आज आशीष देंगे। अभी ये सिंगर मुंडा परिस में सहायक पुरोहित के रूप में काम करते हैं। फादर आपको स्वागतम, जय यीशु। उनके बगल में है फादर बार्थोलोमेओ बिलूम, जो हमारे संबलपुर धर्म प्रांत के विकार जनरल हैं। सिमियोन सदन में वो रहते हैं और आज का मिसा का मुख्य अनुष्ठाता है। तो फादर बार्थोलोमी, आपको स्वागतम, जय यीशु। उनके बगल में है फादर वीरेंद्र कुजूर, जो अंकिता के मामू हैं। उनका मुंह से हम सुनेंगे। तो फादर वीरेंद्र, आपको जय यीशु और स्वागतम। उनके बगल में है फादर अगस्तुस डुमडुम, हमारे डायसिस के ट्रेजरर हैं, बिशप हाउस में रहते हैं। तो फादर अगस्तुस, आपको जय यीशु और स्वागतम। उनके बगल में है फादर सुनील केरकेटा, जो अभी सिमियन सदन में रहते हैं।
वो हमारे डायसिस के चांसलर हैं। और आपको जय यीशु और स्वागत है। जय यीशु। और उनके बगल में है फादर जोसेफ कुजूर एसबीडी, जो बुर्ला पारिश के पल्ली पुरोहित हैं। और मैं सुन रहा था थोड़ा उनका हाथ है अच्छा काम करने में, तो फादर जोसेफ इस अवसर में आए हैं। आपको उनके ओर से स्वागतम और जय यीशु। जय यीशु। तो चलिए तब प्यारे माता पिता भाई और बहनों, जब हम आज जोश और अंकिता के नाम पे प्रभु के इस वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं, हम इन दोनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और यही प्रार्थना करें कि उनका वैवाहिक जीवन के हर कदम कदम पर ईश्वर की आशीष उनका साथ चले, उनके साथ देते रहे, ताकि उनका वैवाहिक जीवन प्रभु में सदा सुंदर हो, पवित्र हो और वे जीवन की हर मोड़ पर ईश्वर की आशीष और ईश्वर का दिग्दर्शन पाकर एक अच्छा पति और पत्नी की तरह अपना जीवन को जी पाए। इसके लिए चलिए हम आज का इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। तो अभी फादर डॉक्टर में, क्योंकि बस नहीं पहुंच रही है अभी तक, मुझे लग रहा है। तो और आज जोश और अंकिता को एक दर्जन पुरोहित लोग वहां से मुख्य द्वार से यहाँ पधारते हुए वेदी के पास पति और पत्नी का संबंध जोड़ा है, उसी संबंध को स्वीकारते हुए आप अपनी अनंत जीवन की ओर यात्रा करने का कदम उठाया है। इसी कदम, यही नया साल का आज का आत्मा आपके हृदय और रोगों को पवित्र करे कि प्रभु के वचन को आप योग्य तरीके से घोषणा करें। आमीन। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी को रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। यह प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ, संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 18 से 24। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान है। और जब कभी हमारा अंतकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वह करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे
विश्वास करें और एक दूसरों को प्यार करें जैसे कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में विश्वास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हमें निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह मेरी आज्ञा है, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। आपसे मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं सुना है बल्कि मैंने तुम्हें सुना और नियुक्त किया है, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। तब तुम नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, विशेष करके अंकिता मींज और जोश एक्का, उनके लिए आज हम लोग प्रार्थना करने के लिए आए हैं। इब्राहिम के नाम सेंट पौल का पत्र अध्याय 13 वचन संख्या 4 में लिखा हुआ है, आप लोगों में विवाह सम्मानित और धन्य जीवन है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक बाइबल वचन में लिखा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया में शादी का महत्वपूर्ण क्या होता है, इसको गिराया जा रहा है। शादी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस नहीं है, और यीशु मसीह वही शादी का घर में मिराकल करता है कि पानी को द्राक्ष के रूप में बदल देता है। तो पिता परमेश्वर का कनेक्शन और यीशु मसीह का कनेक्शन शादी का घर में कैसा होता है, दंपति लोग का जीवन में कैसा होना है, उसको हमको जानना है कि माँ बाप का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कुशल जब स्वर्ग का ईश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करे, आशा है मुझे मरने से पहले तुम दोनों के पुत्र देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो बेटा के लिए है, और बेटी के लिए बेटी अपने सास ससुर का आदर करना। देखो बेटी के लिए क्या लिखा हुआ है, बेटी अपने सास ससुर का आदर करना, क्योंकि वे आपसे उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं। अभी नील प्रभा मींज और नीरा मंजुला मींज को अंकिता छोड़ के जाएगी, और उसी के लिखा हुआ है, वे आपसे उसी तरह तुम्हारे माता पिता हैं। हमारे जोश का माता पिता अंकिता का माता पिता होंगे। बाइबल में ये चीज लिखा हुआ है, जैसे हम हैं जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया है। देखो बेटी को जो उत्पन्न किया है वो बाइबल में भी साफ साफ लिखा जाता है, बेटी शांति में जाओ, मत रोना। मैं तुम्हारे विषय में जीवन भर अच्छी बातें सुनता रहूं। अपने उसका चुंबन किया और दोनों को विदा किया। ये विदा करने का समय होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग नहीं सुनते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है, शादी में क्या करना है, हम लोग भी भूल जाते हैं। तो ये 3 चीज को ये लोग करार करेंगे। फर्स्ट होगा कि हम लोग के घर परिवार में बाल बच्चों आएंगे, उसको हम देख रेख करेंगे।
और दूसरा चीज वो फास्ट में लाना चाहिए उसको, एक दूसरे का सहारा बनना, वो सबसे पहले में आएगा। एक दूसरे का सहारा बनना पहला में वो आएगा, क्योंकि ये लोग आज करार करेंगे हम लोग दुख में सुख में मरने तक पति पत्नी बने रहेंगे, तो कल क्या करेगा डिवोर्स होगा इनके लिए? होगा कि नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग करार करेंगे पति और पत्नी दुख और सुख में हम लोग जीवन भर रहेंगे, तो वहां में डाइवोर्स का क्वेश्चन नहीं है, डाइवोर्स का क्वेश्चन उठना ही नहीं है। तो डाइवोर्स के बारे में भी पिता परमेश्वर बोलता है, एक बार उसको हम लोग फिर से पढ़ लेंगे कि डाइवोर्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। डिवोर्स करने वाले को घृणा करता हूं। पिता परमेश्वर ने जो लोग डिवोर्स देता है, शादी करार करके उसको घृणा करता है, वही चीज बाइबल में लिखा हुआ है। तो आज विशेष करके हम लोग अंकिता मीच और जोश टेक्का के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, ये सुंदर दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए, ताकि इनके दंपति जीवन सुंदर पाए। पिता परमेश्वर इनके जीवन में विशेष आशीष भर दें, ताकि वे लोग आज जो करार करने के लिए जा रहे हैं, सक्रमेंट पाने के लिए जा रहे हैं, उसको जीवन भर वे लोग पालन कर सकें। पिता परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। अंकिता मीन्स और जोश एक तोहे मान ईश्वर के वचन के सुनला, इका द्वारा ईश्वर हमरे मन के मानवीय प्रेम और शादी के महत्व के समझा है। और शादी के महत्व आहे कि तोहे मान एक दूसरे के शादी संस्कार देवल पाछे अपन जीवन के अपन आदमी लगिन समर्पण करे चाहता। शादी के जीवन समर्पित जीवन के आज के वचन में हमरे मन में ईश्वर समझा रहे। मोहन कलिस के नाम में तो इच्छा के बारे में ही प्रश्न करा था। एक का तो है मान बिना दबाव से और राजी खुशी से शादी करके विचार पक्का कही है। जी हाँ। का तो है मान स्त्री पुरुष भाई के जीवन भाई एक दूसरे से प्रेम करे और एक दूसरे के आदर करे के लिए तैयार रहा। जी हाँ। जी हाँ। का तो है मान ईश्वर के हाथ से संतान के वरदान समझ के मन के प्रेम पूर्वक ग्रहण करे, अकलिसिया के नियम के अनुसार मन के पालन पोषण करे के लिए तैयार रहा। जी हाँ। तो हेमान शादी के पवित्र बंधन में बांधाए जाए की इच्छा करा था। यह लेकिन अपन हथियार के मिलावा और ईश्वर और कलिसिया के सामने अपन मंजूरी के देवा। मैं जोश टिक्कर आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे जोशिका, मैं अंकिता मीन्स आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। तो मेहमान कलिसिया के सामने इकरार करला, ईश्वर तुम्हारी करार को दृढ़ करो और तुम्हारे पे अपन आशीष कृपा बरसाती रहे कृपा करो।
जेके परमेश्वर जोड़ दे हैं उके मनुष्य कभी अलग ना करो। हे ईश्वर, तेरे वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस थाली में रखी हुई सिंदूर, अंगूठियां और इस आभूषण को अपनी आशीष प्रदान कर कि जो वधू तेरी इच्छा और पुरखों के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे वे तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदार का यह चिन्ह, यह अंगूठी पहन लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह, यह अंगूठी पहन लीजिए। तो ये अंगूठियां क्या का चिन्ह है? प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह है। इसको याद कीजिएगा सब समय। berusaha kondisi dalam menikmati Indonesia bajai dalam bajai अंकिता और जोश तो है माने खान एक दूसरा के शादी के संस्कार के देला हमारे मन बहुत खुश रही। अब ये शादी के संस्कार के देख समय में तो है अपन जीवन के नया जीवन के शुरुआत कर जाता जो जीवन की सुख खने तोहर समर्पित जीवन हो। अशुदास हमरे मन के जेखन स्कूल में पढ़ा तो इसे खन कहा तो है कविता में प्रेम ऐसा धागा है जब वो टूट जाता है तो गांठ हो जाता है। हमें आशा करी कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो और कभी तुम्हारा जीवन में ऐसे समय ना आओ जहाँ की तुम्हारा प्रेम में गांठ आ जाए। तो इस गांठ के लिए अगर देख लगी तो है मान अपन जे समर्पित जीवन के सुख खंड याद करवा और आज के दिन के तो है मान याद करे लगी शुभ वर्ष में आज के दिन के मनावा ताकि तुम्हारा जीवन विश्वास और ईमानदार जीवन होगी। तो यह शुभकामना के हम ये सबका सामने तो है मन के ऊपर देते हुए हमारे मन के जय यीशु कही जय यीशु। अपने ऊपर प्रेम के द्वारा हमें हम लोग एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारा भरोसा और हमारा जीवन के सहारे हे प्रभु
हम तेरे वरदानों के अभिभाषक हैं। स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त भक्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम प्रफुल्लित मन से जीवन में सभी वरदानों के लिए कृतज्ञ पूर्ण हृदय से आज अंकिता और जोश का आत्मसमर्पण और सेवा का जीवन तेरे हाथों समर्पण करते हैं कि यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा तुझे चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। दृष्टिगत कि हम भी हमारे जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बाद धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से विज्ञान बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मृत्यु के घड़ी की थी। नर और नारी बनाया है ताकि पति पत्नी की तरह तन मन से संयुक्त रहकर अपने जीवन से विजय पाकर उन्होंने हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है ताकि हम उन्हीं के साथ हमेशा जीवन बिताए, ईश्वरीय राज का अधिकारी बन जाए। और धन्य है हम सब जो प्रभु के इसी प्रेम पहुंच में बुलाए जाते हैं। और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। और एक बार पुरोहित भाइयों हाथ उठाकर जोश और अंकिता पर स्पेशल और यहाँ सभी उपस्थित भाई बहनों के लिए विशेष आशीष का प्रार्थना में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने काना नगर में
के विवाह उत्सव में भाग लिया था, वही आपको और आपके प्रियजनों को प्रचुर आशीष प्रदान करे। उन्होंने अपनी कलीसिया को अंत तक प्यार किया, वही आपके हृदयों में अपना प्रेम निरंतर बढ़ाता जाए। आप प्रभु आपको यह कृपा प्रदान करे कि जैसे आप उनके पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, वैसे ही उनके पुनरागमन की बात सहज जोते रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आप सबों को मीन्स परिवार की ओर से खुश नया साल 2024 और आज का इस शुभ अवसर पर आप सबों को और एक बार जय यीशु बोलती हूँ। आदरणीय संबलपुर डायोसिस के बीजे फादर बर्थोलोमेव गिलुम, पल्ली पुरोहित फादर संजय मीन्स, मेरा मामू फादर अलविस कलको, छोटा भाई फादर वीरेंद्र कुजुर और यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, माता पिता, भाइयों और बच्चों। फादर कैदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। ये भी फादर फिलिप, जितने भी संबलपुर के भाई बहन और झारसुगड़ा के भाई बहन जितने भी उपस्थित यहाँ पे हैं, हम लोग जो सेक्टर के फैमिली से सबों को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे उपस्थित रह के जो सर अंकिता को आशीर्वाद देने के लिए सबको उपस्थित रहते हैं।
सोनाली चिंता में, बहुत चिंता में तो उसका क्या करवाऊँ इससे मैं। कौन सा बच्चा है? उन लोग का पोज वाला नहीं खत्म हुआ है। सफा जगह देख, मुसीबत है। सफा जगह देख, आज साफ जगह नहीं। चलो बच्चों